एग्जाम्पल 1.6 एनसीईआरटी बुक का। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये यहाँ पे ट्रेंगल्स इक्विलेटरल्स है। इक्विलेटरल ट्रेंगल का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। एक चीज, उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? 3 चार्ज है, तीनों चार्ज सेम है, ए पे, बी पे, सी पे, तीनों पे क्यू 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 सेम चार्ज है। अब इस ट्रायंगल के सेंटर पे जो सेंट्रॉइड होता है उस पर चार्ज है क्यू, कैपिटल क्यू। ये ए बी सी तीनों पर रखे हुए चार्ज क्यू पे कितना फोर्स लगाएंगे ये हमें यहाँ से निकालना है। तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है कूलॉम फोर्स, वो कितना होता है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है? चार्ज पे और बीच की डिस्टेंस पे। तो जो कि यहाँ आपको बताएंगे चार्ज है, ये जो ये चार्ज Q है, ये वाला कैपिटल Q है। अगर हम मान लें कि जो A फोर्स लगाएगा वो पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q, और जो B फोर्स अप्लाई करेगा यहाँ से लगाएगा Q और Q अपॉन ये हो जाएगा R स्क्वायर। जो C चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा वो भी Q अपॉन में R स्क्वायर। अब आपको ये देखना है कि डिस्टेंस हमें देखनी, डिस्टेंस कितनी है। भाई हम यहाँ पे एक मीडियन ड्रॉ कर देते हैं, ये मीडियन हो गई, इसका नाम क्या हो गया? AD। एक यहाँ से मीडियन निकाल लेते हैं और एक यहाँ से मीडियन ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम हो गया E, इसका नाम हो गया A, और इस सेंटर को नाम दे दिया हमने O। तो ये जो डिस्टेंस है AO, ये हो गया AO, दूसरा हो गया BO, तीसरा हो गया CO। ये तीनों डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में सेंट्रॉइड से इक्वल होती है। हम इस चीज को भी थोड़ी देर में प्रूव करेंगे कि होती कैसे। तो हमें ये मालूम यहाँ से चल रहा है कि AO BO, AO हो गया, BO हो गया, CO हो गया, इनको मान लिया हमने A, तीनों को A मान लिया। तो यहाँ A स्क्वायर, यहाँ पर भी A स्क्वायर और यहाँ पर भी A स्क्वायर। तो जो चार्ज A पे, पॉइंट A पे रखा हुआ चार्ज Q जो Q पे फोर्स लगाएगा, तो B पर रखा हुआ चार्ज Q O पे लगाएगा फोर्स, C पे रखा हुआ चार्ज Q जो O पे फोर्स लगाएगा, O पे चार्ज Q है, उस पर फोर्स लगाएगा। वो तीनों फोर्स फर्स्टली देखने में तो ऐसा फील हो रहा है कि इक्वल चार्ज लगा रहा है, तो इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये जो तीनों A B C पर रखे हुए चार्ज Q जो O पे रखे हुए चार्ज Q पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो इक्वल फोर्स लगा रहा है फर्स्ट देखने में। तो हम इसको करके प्रूव करके देखते हैं, वेरीफाई करके। ठीक है, हम इसको आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका एक FBD बना लेते हैं। ये जो Q पे फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी? इस तरफ रहेगी। B जो Q पे फोर्स लगाएगा वो डायरेक्शन यहाँ रहेगी, C जो ऊपर फोर्स लगाएगा वो डायरेक्शन यहाँ रहेगी। मतलब ये इस टाइप से, तो इसका जो FBD बनेगा वो FBD इस टाइप से बनेगा। ये जो लगा रहा है फोर्स ऊपर, उसकी डायरेक्शन रहेगी इधर। इसको मैं लिख दूं along AO डायरेक्शन। ये कहाँ रहेगा? फोर्स along BO डायरेक्शन और फोर्स along CO डायरेक्शन। ये तीन डायरेक्शन में फोर्स होगा। इनके जो बीच का एंगल रहेगा वो 120 डिग्री रहेगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो 120 डिग्री कैसे है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होता है उसका एंगल 60 डिग्री होता है। ए बी सी तीनों एंगल 60 डिग्री रहेंगे। तो 60 है तो ये मीडियन है, तो हाफ कर देंगे, 30 हो जाएगा, ए भी 30 हो जाएगा। सिमिलरली ए भी 30 हो जाएगा और ए भी 30 हो जाएगा। तो 30 और 30 60। तो इस ट्रायंगल्स में BOC में ये जो वाला ये जो एंगल आएगा
60 ट्रायंगल का सब 180 होता है, 30 30 60 और कितना रहेगा 120। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, और वर्टिकल अपोजिट एंगल से ए एंगल 120 हो जाएगा, सिमिलरली ए एंगल 120 हो जाएगा, सिमिलरली ए एंगल 120 हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से बता सकते हैं इनके बीच जो बनने वाला एंगल है वो कितना है 120। अब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है भाई 1/4πε0। पहला चार्ज लिया हमने यहाँ से Q, दूसरा चार्ज लिया कैपिटल Q और डिस्टेंस थी मुझे पता नहीं कितनी, ये और डिस्टेंस नहीं पता, ए इसको लिखिए क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है ए, यहाँ लिख दिया मैंने ए इसको। तो फोर्स कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ए से लेके ओ पे अप्लाई हो रहा है। मैं इसको लिखता हूँ F1, ए वाले फोर्स का नाम लिख देता हूँ F1। तो ये F1 है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम F2। F2 का इसको नाम दे देता हूँ मैं फोर्स F2, और इसको नाम दे दूंगा मैं फोर्स F3। 1/4πε0 Q में US F3 1/4πε0 Q ये F1 F2 F3 ये तीनों फोर्स यहाँ से कैलकुलेट हो गए। इसके बाद हम एक काम करते हैं AO BO CO की वैल्यू निकाल लेते हैं। निकालना हो तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तीनों वैल्यू सेम ही आती है मीडियम से, फिर भी यहाँ निकाल कर देखते हैं। ए बी एंगल है 32। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। इस सेंटर में हो गया भाई O, ये होती है परपेंडिकुलर। ये हो गया यहाँ से परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। इसको मान लेते हैं लेंथ है, इक्वल लेंथ है, तो यहाँ लगा देते हैं cos थीटा। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है AD और हाइपोटेन्यूज कितना है L, और एंगल कितना है 30। तो cos 30 कितना होता है, और यहाँ एंगल रख देते हैं 30 डिग्री। cos 30 होता है √3/2 AD/L। सो यहाँ से AD की वैल्यू हो जाएगी √3/2 L। ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया AD। अब इस AD को कैलकुलेट करने के बाद हमें कैलकुलेट करना है AO। जो AO होता है मीडियन होता है, वो जो AO होता है सेंट्रोइड डिस्टेंस, ये मीडियन की 2/3। ये 9th क्लास में थोड़ा है 2/3। AD कितना था √3/2 L। 2 से 2 कैंसिल, इस 3 को लिख दिया हमने √3, ये √3 L, √3 से √3 कैंसिल, तो L/√3 ये आ गया AO। तो A हो गया L/√3। अब जो डिस्टेंस अगर हम सिमिलरली निकालेंगे, ऐसा AO निकाला, सिमिलरली BO निकालेंगे, CO निकालेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा AO = BO = CO L/√3। तो अब हम यहाँ पर L/√3 की वैल्यू भी आराम से पुट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें, पहले नोट कर लीजिए। ये जो L/√3 की वैल्यू निकली है, अब देखो यहाँ पर 1/4πε0 Q और Q, ये पूरा मटेरियल जो दिख रहा है आपको ये सब कांस्टेंट दिख रहा है। तो मैं क्यों ना ऐसे कुछ मान लें, यहाँ तक कि AO और BO सब कुछ ही कांस्टेंट है। मतलब क्या समझ में आया अभी, F1 = F2 = F3। देखो यहाँ AO की वैल्यू रख देंगे L/√3, तो जो L/√3 का स्क्वायर हो जाएगा L²/3 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये फोर्स आएगा इधर से, इसमें कर देता हूँ करेक्शन,
क्यू, यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन में 3 और ये 3 चला जाएगा 2 का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 क्यू एल एल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ करता हूँ 3 हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं एल स्क्वायर, यहाँ भी 3 लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एल स्क्वायर। तो जो F1, F2 और F3 फोर्स है वो तीनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल फोर्स अप्लाई करें कि डिस्टेंस टाइम है 4 सेम। अब हम इसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स अपन यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि देखो ये जितना फोर्स यहाँ लगाएगा उतना फोर्स ये भी लगाएगा, क्यू भी लगाएगा, इस पर सेम चार्ज है। तो अब ये देखना है कि ये फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। इसके बाद तो हमने यहाँ से FBD बनाया, हालांकि जरूरत नहीं है प्रूव करने की, क्योंकि ये जो फोर्स यहाँ लगाएगा सेम इक्विवेलेंट अपोनेंट फोर्स अप्लाई होंगे तो क्यू पर नेट फोर्स 0 हो रहा है। फिर हम इसको प्रूव कर लेते हैं और हम यहाँ निकाल लेते हैं इनका रिजल्टेंट फोर्स F1, इसका नाम क्या दिया था अपन ने, F1 था, इसका नाम दिया था अपन F2 और ये हो जाएगा अपना F3। F1 और F3 के बीच जो फोर्स आएगा इसका नाम क्या लिख दोगे, F लिख देते हैं। तो ये जो नेट इनके बीच फोर्स आएगा हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें लग जाएगा वेक्टर्स लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ अप्लाई हो जाएगा, तो लगा देते हैं लॉ F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, ये वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होता है। लास्ट ईयर में वेक्टर में भी पढ़ा है। F1 और F2 दोनों की वैल्यू सेम है, F1 F2 F3 लिखा था, F1 F2 और F3 तीनों की वैल्यू सेम है, हमने मान लिया F मान लिया। तो यहाँ कितना हो जाएगा F स्क्वायर, यहाँ भी कितना हो जाएगा F स्क्वायर, यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 F1 की जगह F, यहाँ भी F, तो हो जाएगा 2F स्क्वायर। अब यहाँ बचता है cos थीटा, एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री, सो cos 120 डिग्री इज माइनस हाफ। कैसे, ये भी आपको बता देता हूँ। ऐसे cos 120 डिग्री, इसको लिखेंगे cos 90 प्लस 30। cos 90 प्लस 30 इज अ लाइन ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका है, साइन का है, तो cos क्या होगा यहाँ नेगेटिव, ठीक है। तो cos 90 प्लस थीटा आ जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा इज 30, सो साइन 30 इज 1/2, तो cos 120 डिग्री इज माइनस 1/2, इस तरह से आएगा। अब हम इसके वैल्यू पुट करेंगे ना, तो 2F स्क्वायर ये कितना हो जाता है माइनस 1/2, मल्टीप्लाई में तो ब्रैकेट लगा देता हूँ और ये F वाले कितना हो गया भाई 2F स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2F स्क्वायर माइनस था तो ये आ जाएगा माइनस साइन, अपॉन में आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर इक्वल टू F स्क्वायर। तो जो F ए फोर्स अप्लाई कर रहा है वो क्या अप्लाई कर रहा है F, जो F ए फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कर रहा है F, इस फोर्स की वैल्यू है। सिमिलरली ये भी फोर्स F है, सिमिलरली यहाँ पर निकालेंगे तो ये भी फोर्स F होगा, यहाँ निकालेंगे तो ये भी फोर्स F होगा। देखिए इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है दोनों का रिजल्टेंट फोर्स वो F है, और ये भी फोर्स कौन था F2 भी F के इक्वल ही था, तो ये दोनों क्या कर देंगे एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, दे कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल कर देंगे। अब इसका क्या देखना है, ये F है और ये भी F है, F3 इक्वल टू आल्सो F, ये दोनों कर देंगे कैंसिल और ये दोनों कैंसिल कर देंगे, तो कुल मिलाकर हमें मिलेगा रिजल्टेंट फोर्स 0, ठीक है। तो ये जो फोर्स निकला था F ए, ये निकला था भाई F। अगर मैं इसका नाम दे दूं यहाँ पर F ए इनवर्स की तरह होगी उस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो F ए इनवर्स आल्सो F, बट डायरेक्शन आर चेंज, सो अगर हम इसको लिखें डायरेक्शन चेंज रहेगी तो माइनस लगा देता हूँ इसमें, तो टोटल फोर्स रहेगा इसका F ए प्लस F इनवर्स, ये था F, ये था माइनस F, तो शुड बी 0, तो जो F टोटल आ जाएगा किस पर, Q पर,
वो रहेगा 0। तो इतने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को इतना लॉन्ग जरूरत नहीं करने की, हम यहाँ AO BO CO जानते हैं मैथमेटिक्स से कि मीडियन इक्वल रहेंगे और चार्ज भी सेम है Q और Q, तो सेंटर पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई होंगे, तो दे आर कैंसिल ईच अदर।